अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है कि जब बकरी से बच्चे लिए जाते हैं तो उस वक्त बकरी को कैसे मतलब उसकी मदद की जा सकती है कि वो एक तो बच्चा आसानी से डिलीवर कर दे, दूसरा क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं कि जो हमारी तरफ से उसको इजाफी सपोर्ट हो सकती है जिससे उसका बच्चा देने का सारा अमल जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, सारा प्रोसीजर। तो डॉक्टर साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कल डॉक्टर साहब की पहली वीडियो थी ऑनलाइन कैमरे पर, तो ज़रा शर्माते रहे, ऐसे ही खुल के बोले जी। आज पिंजरे के अंदर चढ़ के बैठ गए हैं, कहते हैं जी आज मैं सही बोलूँगा जी। हाँ जी डॉक्टर साहब भाई ठीक बोलोगे जी इंशाल्लाह। मैं खड़क के बोल रहा हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जो बकरी को हम असिस्ट कर सकते हैं बच्चा लेने के दौरान, बकरी को संभालने के दौरान, उसको कहाँ पे रखना है बच्चा देने के दौरान, कैसे रखना है, क्या खाना पीना ये वो, और ये मोटी मोटी चीज़ें कल की वीडियो में हम बताएंगे कि जब बच्चा आ जाता है तो फिर बच्चे के साथ क्या करना है। आज की वीडियो में ये बताएंगे कि बच्चा देने के अमल के दौरान बकरी के साथ हमने क्या करना है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें यह था कि डाइट चेंज थी, वाटर सप्लाई थी, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट था। अब यह है कि हमारे पास टाइम आ गया कि अब बकरी बच्चा देने जा रही है, ठीक है। मतलब आज हमें पता है कि जैसे डाटा रिकॉर्ड हमारे पास होता है तो हमें पता है कि आज ये बच्चा दे देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास डिप पड़ा होना चाहिए, हमारे पास पैराफिन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर बकरी को आपने असिस्ट करना तो आपके पास लुब्रिकेंट होना चाहिए जो पैराफिन है, ठीक है। या सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ग्लव होने चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, वो आपको अगर आप असिस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिट हो सकती हैं, इसलिए आपके पास ग्लव्स होने चाहिए फुल जो बाजू वाले होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आती है कि हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, कि बस अब बच्चा आने वाला है। 3 स्टेजेस होती हैं किडिंग की। सबसे पहले होती है डायलेटेशन, जैसे वुल्वा जिसको हम फिरिज कहते हैं उसका खुलना, सबसे पहली स्टेज ये होती है, ठीक है। या अब ये स्वेल होना शुरू हो जाए, हमें नजर आ रहा है कि सोजिश हो रही है या ये खुलना शुरू हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। इससे हमें पता होना चाहिए कि अब ये ना बस तैयारी में है, ठीक है। तो उससे अगली जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम कहते हैं डिलीवरी स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जो दूसरी स्टेज है वो आधे घंटे से घंटे की होती है बस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वाटर बैग आता है, ठीक है। वो पानी की एक थैली होती है, वो निकलती है और वो फटती है, तो तब फिर बच्चा के आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरी स्टेज जो होती है वो हमारा होता है कि प्लेसेंटा जो जेल हम जिसको कहते हैं वो फेंकना, वो बाद की बात है, वो जो बाद की स्टेजेस में है। अब जो हमने असिस्ट करना वो कैसे है, सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बच्चा आ रहा किस तरह होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, जिसको हम PPP कहते हैं, 3 PP जिसको कहते हैं, 3 Ps कहते हैं जिसको, जिसमें प्रेजेंटेशन होती है, पोजीशन होती है और पोस्चर। प्रेजेंटेशन ये होती है कि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है उसमें ये होता है कि बच्चे की दोनों अगली टांगे और उसका नाक, मतलब उसका जो सर होता है, मुंह होता है, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है और वो इस तरह आ रहा होता है नॉर्मली बर्थ कनाल के अंदर, मतलब बच्चादानी से बाहर की तरफ आ रहा था, ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर बच्चे की एक टांग आ रही है या अकेला सहारा आ रहा है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमें असिस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो पोजीशन है वो ये होता है कि बच्चा फिर तो नहीं गया, ठीक है, उसकी टांगे ऊपर तो नहीं है, साइड पे तो नहीं है, सर अंदर तो नहीं रह रहा। और तीसरा पोस्चर होता है, वो डिफरेंट डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर होती हैं कि बच्चे की पहले ही टांग ग्रोथ के दौरान ही मुड़ी हुई है, वो से पोस्चर होता है। जो मेन चीज़ हमने समझनी है वो है प्रेजेंटेशन, कि बच्चा आ किस तरह रहा है। अगर ये भी होता है कि बच्चे की पिछले टांगे भी आ रही होती हैं आगे, वो भी एक पोजीशन है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे पास आ रहे होते हैं बच्चे, वो आ रहे होते हैं अगली दोनों टांगे और सर। अब अगर तो एक टांग आ रही है या अकेला सर आ रहा है तो हमें इस तरह असिस्ट करना है कि बच्चे को पहले पीछे बर्थ कनाल में बच्चादानी में पुश करना है और फिर इस तरह उसको खींचना बाहर कि उसकी दोनों टांगे और सर वो इकट्ठा आए बाहर, ठीक है। ये नहीं कोशिश करनी कि सिर्फ एक टांग खींच रहे हैं या दोनों टांगे खींच रहे हैं, इस तरह ये होगा कि सर अंदर फंस जाएगा क्योंकि बच्चादानी इसकी छोटी होती है। और लेकिन डायलेशन के टाइम तो बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई करनी है कि उस इकट्ठे आए। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो ये होती है कि अगर बच्चा यहाँ फिर आगे जो हमारी चीज़ आती है कि हमने असिस्ट कब करना है, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज होती है 30 से 60 मिनट्स की। अब बकरी जोर लगा के थक गई है, ठीक है, घंटा हो गया और अभी बच्चा नहीं आ रहा बाहर, तो आपने सबसे पहले देखना है कि बकरी अभी जोर लगा रही है
या उसने अभी जोर लगाना छोड़ दिया। अगर तो जोर लगाना छोड़ दिया तो आप ऑक्सीटोसिन लगा सकते हैं उसको, क्योंकि सर्विक्स ओपन होती है और बच्चा आ जाएगा। अगर बकरी अभी जोर लगा रही है तो आपने इस तरह असिस्ट करना है कि पैराफिन या सरसों का तेल लाजमी लगाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो वो लुब्रिकेंट आ जाता है सारा फ्लूइड, इससे बच्चा इजीली स्लिप होकर बाहर आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है कि माँ, अगर हमने बच्चे अगर माँ के साथ रखने हैं, क्योंकि हमारा अगर प्लान है, डिफरेंट लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि हमने माँ के साथ बच्चे रखने हैं, तो फिर आप उसको बच्चे को उधर ही रहने दें ताकि माँ लीक कर ले। दूसरी चीज़, अगर हमने नहीं रखने तो जो बच्चे हैं वो हम फ़ौरन अलहदा कर लें ताकि हम माँ को वो परेशानी ना हो और बच्चे को भी परेशानी ना हो। और जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए अच्छे से। अच्छा, ये जो बकरी को खाने पीने की क्या तरतीब होगी इस दौरान? खाने पीने की इस तरह हम कर सकते हैं कि क्योंकि स्ट्रेस हो रही होती है और आखिरी जो हफ्ते होते हैं, आखिरी हफ्ता खास तौर पर, उसमें बकरी खाना पीना कम कर देती है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि उसको ग्लाइकोलिन या गुड़ का पानी ये हम उसको दे सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी बहाल हो और वो क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं, कीटोसिस या हाइपोकैल्सीमिया, उसकी तरफ ना जाए। मतलब ये बच्चे देने के बाद पानी देना मीठा या उस बच्चे देने के दौरान भी दे सकते हैं? ये उसके दौरान भी दे सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी बहाल हो, उसको पुश करने में आसानी हो। ताज़ा पानी मौजूद रहना चाहिए? जी जी, वो 24/7 जैसे कल भी बताया था। बच्चे देने के दौरान या बच्चे देने के फौरन बाद अजनास वगैरह, वंडा वगैरह? जी जी, वो देना चाहिए, क्योंकि हम पीछे से ही उसकी एनर्जी इस तरह वंडा वगैरह बढ़ाते आ रहे होते हैं, तो ताकि वो किडिंग तक इस तरह आ जाए कि जिस तरह हमने मिल्किंग में वंडा देना है, मिल्किंग ड्यूरेशन के दौरान, तो हम उसको अगर किडिंग होगी है तो उसके बाद हम उसको दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे तस्वर है, कुछ लोग वंडा देते ही नहीं या कुछ लोग भिगो के देते हैं, तो उसका मैदा भी जो है ना वो कहते हैं कि नाजुक होता है। इस तस्वर के बारे में क्या कहते हैं? जी, वो कुछ जो जनास है, जिस तरह जो हमारे पास चना हो गया, इसको तो हमें भिगो के देना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारे पास अभी वंडा है, हमारे पास टीएमआर है या और भी वंडा है, तो उसका इशू नहीं होता, वो हमें देना चाहिए। वो मैश होता है? मैश होता है। चने को भिगो के फिर धूप में खुश्क करके देना चाहिए ऐसे, वरना फंगस लग जाता है, तो भीगी चीज़ भी इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। चलें, और उसके अलावा मैं कुछ ऐड कर दूं कि बकरी को साफ़ जगह पे डिलीवरी लें। जी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, जैसे ये है, इधर सफाई करके कोशिश करें इधर भी घास अगर आ सके या कपड़ा नरम डालें, उसके ऊपर डिलीवरी लें ताकि बच्चा इन्फेक्टेड ना हो जाए। और एक वो ये भी बात है सिस्टम के दौरान कि अगर बकरियां जो अक्सर है वो 2 बच्चे देती हैं, जी ठीक है, तो ये अगर 2 बच्चे एक टाइम पे ही आ रहे हैं, तो ऐसे करना है कि एक बच्चे को पीछे पुश कर देना है और दूसरे बच्चे को नॉर्मल पोजीशन ला के फिर उसको असिस्ट करके फिर निकालना है। इसी तरह दूसरा बच्चा इस तरह असिस्ट करना, ये ना हो कि एक टांग उसकी पकड़ी और एक उसकी पकड़ी और वो खींच रहे हो, तो इस तरह बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जब बकरी बच्चे दे ले तो एक बच्चा जब दे देगी तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसने मजीद देने हैं या कैसे असिस्ट वो ये हम, क्योंकि सर्विक्स डायलेट होती है तब तक हम एक फिंगर या 2 उंगली के अंदर करके भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम उसका जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में चेक कर रहे होते हैं पेट के नीचे से, तो हम उस तरह भी चेक कर सकते हैं। एक बच्चा आ गया तो दूसरे को कैसे फिर पता चलेगा कि है कि नहीं? वो पेट से नीचे से चेक कर सकते हैं उठा के। जी। अच्छा, पहले बच्चे की कितनी देर बाद दूसरा बच्चा आ जाना चाहिए? ये जो नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है वो ये होता है कि फ़ौरन 1 to 2 मिनट का जो ना वक्फा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना चाहिए ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक, 15 मिनट, क्योंकि ये बच्चा दे देती है बाद में, इतना ये रेसिस्ट कर जाती है बच्चा। ठीक है, ये बताएं कि जब बच्चे बकरी दे दे उसके पीछे बड़ा गंद लगा होता है, क्या उसको फौरी धो देना चाहिए? जी, उसको फ़ौरन ऐसे करना चाहिए कि नीम गर्म पानी हो हमारे पास, ठीक है, या उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट जैसे पायोडीन है उसको महलूल बना के हल्का सा, तो उससे अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए ताकि वो मक्खियाँ ना बैठे, माँ को उसको तंग ना करें। और इस तरह यह दूसरी चीज़ हम, क्योंकि कोलोस्ट्रम लेना होता है तो अडर भी साफ़ कर लें उससे ताकि वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और हमारे पास जरासीम से पाक जो है वो हमारे पास बोली आए। बिल्कुल ठीक है, जब बकरी बच्चे दे दे अच्छी तरह उसको पीछे से धो दें, बैक साइड सारी, हवाना थान सारा भी धो दें ताकि वो बकरी जो है ना इन्फेक्टेड ना हो जाए, बच्चे भी उसके मुतासर ना हो। दूसरी बात यह कि बकरी जब बच्चे दे ले तो उसको एक साफ़ सुथरी जगह पे, पुरसकून जगह पे, खामोश जगह पे मुंतकिल कर दें ताकि वो तनाव से बाहर आ सके। अगर तनाव से बाहर आएगी तो फिर आगे दूध भी अच्छा बना पाएगी और अपना बॉडी स्कोर भी मेंटेन जल्दी कर पाएगी, फिर उसी से उसकी अंदर की सफाई भी अच्छे तरीके से जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए।
लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो। आज डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छा बोला है, उम्मीद है कल इससे भी ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि बच्चा देने के बाद हमने बच्चे को और बकरी को कैसे जो है वो ट्रीट करना है। उसका अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा नाड़ू का। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें कोई वीडियो नहीं मिलती नेट पे कि नाड़ू का क्या किरदार करैक्टर होता है, किस तरह उसको तोड़ना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें पुरानी कहावतें इंसानों वाली भी आती हैं कि इंसानी बच्चे जब पैदा होते थे तो नाड़ू कैसे काटते थे पुराने लोग। तो वो हम इसके बाद परसों वो वीडियो बनाएंगे बशर्ते जल्दी। लेकिन हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।